नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों कल आपको बताया गया था कि केंद्रीय विद्यालय में आपको बहुत जल्द 987 पदों पर भर्तियां देखने को मिलेंगी, जो कि स्पेशल एजुकेटर्स की होंगी। और ये 987 पद आपके प्राइमरी और आपके अपर प्राइमरी में देखने को मिलेंगे, या हम कह सकते हैं कि 1 to 5 में भी देखने को मिलेंगे और 6 to 8 में भी देखने को मिलेंगे। तो ये अभी कंफर्म नहीं है कि 987 पदों में से 1 to 5 के कितने होंगे या 6 to 8 के कितने पद होंगे। तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेंगे कि लगभग आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रहने वाली है। सीटेट अगर आप पास हैं तो आपके पास कितने नंबर होने चाहिए, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, और आरसीआई रजिस्ट्रेशन पर भी चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइमरी के लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दी गई है कि प्राइमरी के लिए आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी। आप 12th पास हों और डीएड स्पेशल एजुकेशन अगर आपके पास हो, कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे वो आप आईडीडी से किए हों, एचआई से किए हों, वीआई से किए हों, या किसी भी कैटेगरी से किए हों, एमडी से किए हों, सीपी से किए हों, एएसडी से किए हों, क्योंकि पहले ये भी कोर्स चलते थे। तो इनमें से आपने किसी भी कोर्स से किसी भी कैटेगरी में आपने डीएड स्पेशल एजुकेशन किया है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास में 12th पास हो और 1 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हो किसी भी कैटेगरी में, तब भी आप एलिजिबल होंगे। ये एक मैं प्रोफार्मा बता रहा हूँ कि इस हिसाब से आपका हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको प्राइमरी के लिए आपको प्राइमरी का यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ का आपका सीटेट जो है वो आपका पास होना चाहिए। ठीक है। अब आप कहोगे सर सीटेट में अगर हम लोग बात कर लें तो ओबीसी वाले कहेंगे सर हम तो ओबीसी से हैं, तब हमारे पास कितने नंबर हों। जनरल वाले कहेंगे सर हम तो जनरल से हैं, तब हमारे पास कितने नंबर हों। या हमारे एससी एसटी कितने नंबर हों। तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर आप सीटेट पास हैं जनरल कैटेगरी में तो भैया आपके पास, आप सभी को पता है, कम से कम 90 अंक होने चाहिए। ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में है तो कम से कम आपके पास 82 अंक होने चाहिए। केंद्रीय विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 अंक होने चाहिए। ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपके पास 82 अंक होने चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपके पास सीटेट पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जब आपका रिक्रूटमेंट आए, यानी कि जब आपकी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करने के लिए आए, उसके पहले आपका आरसीआई रजिस्ट्रेशन यानी कि सीआरआर नंबर आपके पास होना चाहिए। ये भी कंपलसरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ क्या है भैया, अगर आपको 6 to 8 में अप्लाई करना है, 6 to 8 में अप्लाई करना है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में अगर आपको अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन के साथ में बीएड स्पेशल एजुकेशन मांग रहा है, या आपने बीएड जनरल में किया हो और 1 साल का साथ में, ये नहीं है कि ये आपने किया और ये आपके पास नहीं है, दोनों होने चाहिए, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। या आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है और बीएड जनरल में किया है तो भी आप भर सकते हो। तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर भी आपका सीटेट जो है वो पास होना चाहिए और 6 to 8 की कैटेगरी में पास होना चाहिए। यानी कि जिस कैटेगरी में आपको फॉर्म अप्लाई करना है, 1st to 5th में अप्लाई करना है तो 1st to 5th का सीटेट पास, 6 to 8 में अप्लाई करना है तो 6 to 8 का सीटेट पास। सीटेट में आपको मैंने बताया कि जनरल कैटेगरी 90 नंबर, ओबीसी एससी एसटी आपके 82 नंबर जो है वो आपका पास मार्क माना जाता है, और आरसीआई रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होना चाहिए। तो इतनी आपके लिए जानकारी थी। जैसे ही पोस्ट आएगी आपको बताया जाएगा। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर, और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार थे
सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करने के बाद में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और भैया टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।